नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। मैं हूं आपके साथ तनु राणा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज का एक खास कार्यक्रम तीनों कृषि कानूनों के रद्द होने पर लाया गया है। 3 कृषि कानूनों के रद्द होने पर क्या कहते हैं पक्ष विपक्ष और किस तरह किसान खुशियां जाहिर कर रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज गुरु पर्व के पवित्र अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। एक छोटे से क्लिप में हम आपको दिखाना चाहेंगे। नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी, लेकिन किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। बता दें कि लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों के चेहरे पर आज खुशी देखने को मिल रही है। किसान लड्डू और ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां जाहिर कर रहे हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि इस तरह तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान करने से किसान मानने वाला नहीं है। पहले तीनों कानून पार्लियामेंट में पास करवाओ। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा बैठक बुलाएगा। बैठक के बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। पहले कानूनों को संसद में पास करवाएंगे, तभी कुछ आगे कदम उठाया जाएगा। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सैल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है, और जिनकी वजह से आज देश का, दुनिया का सबसे हठी आदमी आज झुका है। सभी आंदोलनकारियों को बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, जिनको लठ लगे, सिर पड़वाए, हमारी माताएं बहनें भी आंदोलन में जो है वो आगे रही। उन सभी आंदोलनकारियों को का धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन साथियों, अभी तक एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक
लोगों पे हरियाणा के अंदर 48,000 लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं, उसके बारे कोई बात नहीं हुई है। बिजली बिल पे कोई बात नहीं हुई है और कई मुद्दे और ऐसे हैं जो हमने सरकार के आगे रखे थे। जैसे इन्होंने हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का और कर दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसके बारे मीटिंग की जाएगी, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी और संयुक्त मोर्चे की मीटिंग के बाद ही हम कोई फैसला ले पाएंगे। और जब तक संसद में ये पास नहीं हो जाते तो तब तक हमें हो सकता है वेट करना पड़े, लेकिन ये कुल मिला के जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में लिया जाएगा। बहुत वहीं जब किसान नेताओं से बात की गई तो किसान कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस फैसले का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में एक बार भी किसान भाइयों की मौत का जिक्र नहीं किया। हमारे 700 से ज्यादा किसान भाइयों ने इस किसान आंदोलन के लिए जान दी है। क्योंकि किसानों को अपनी ताकत का पहली बार अंदाजा हुआ है कि उनके अंदर ताकत है और जो सामूहिक ताकत एक बार प्रयास किया गया है सामूहिक तौर पे, पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ था। ये क्या कहते थे कि हम मुट्ठी भर हैं, मुट्ठी भर किसानों की भी बात अगर ये सुन लेते तो जीत पहले ही हो जाती। और प्रधानमंत्री जी को ये इंतजार नहीं करना चाहिए था कि 700 शहादतें हो चुकी हैं, एक भी शहादत होती है तो उनका इस भाषण में भी हमने देखेंगे कि उन्होंने शहीदों के बारे में एक शब्द का भी प्रयोग नहीं किया है। तो हम मांग करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि वो संसद में खड़े होकर पहले तो हमारे 700 शहीदों को नमन करें और माफ़ी मांगे उन शहीदों से और फिर इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करें। 3 कृषि कानूनों के रद्द होने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त और 26 जनवरी के रूप में लिखा जाएगा। आज सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा है। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो किसानों को आज तोहफा दिया है, किसानों को उसका स्वागत करना चाहिए। उन्हें अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने घरों को चले जाना चाहिए। देव जी के प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि किसानों को लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है और आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है, हरियाणा सरकार को उनके परिवारों को नौकरी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबा संघर्ष के बाद। देखिए हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, सीएलपी की तरफ से हमने मदद करी और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कंपनसेट करना। वहीं नैलो नेता और ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिया गया और वो भी बिना किसी से सलाह मशवरा किए। तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता
और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जा करके बैठे, बॉर्डर पे जा करके बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहाँ पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है। किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है, तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित कर दिया, इस बात पे मोहर लगा दी कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा कहती हैं कि प्रधानमंत्री ने भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन उन्हें किसानों से माफी मांगनी चाहिए। अभी तक 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई। लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफ़ी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो बैठे। 700 से अधिक जो किसान मजदूर जिनकी जान गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफ़ी मांगते तो बेहतर होता, अच्छा होता। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले क्रम से इन कृषि कानूनों का विरोध किया था, किसान ने, मजदूर ने विरोध किया था। आज ये उन किसान मजदूरों के आंदोलन की, उनके संयम का नतीजा। वहीं पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया कहते हैं कि हालांकि तीनों कानून बढ़िया थे, किसानों के हक में थे, लेकिन फिर भी कुछ नियति स्वार्थों ने राजनीति रूप देकर माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन हम प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत अच्छी पहल की है कृषि कानून वापस लेकर। हालांकि कृषि कानून बहुत बढ़िया थे, किसानों के हक में थे, उनकी आमदनी को दुगना करने वाले थे, लेकिन फिर भी कुछ निहित स्वार्थों ने इसको राजनीतिक रूप देकर देश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की। और आपने पिछले साल इसी वर्ष 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर आपने अराजकता के माहौल को देखा होगा। तो जो परिस्थितियां बनी हैं उनको देखते हुए ये एक अच्छा कदम है, हम इसका स्वागत करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कहते हैं कि किसानों को अभी ये कानून स्वीकार नहीं है, इसलिए तीनों कानून रद्द कर दिए गए हैं। अब किसानों को अपने घरों को चले जाना चाहिए। किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की एक, मैं कहूँगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए देश प्रदेश खबर।